बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर नदीम शहजाद। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। नदीम, दुआ ज़हरा की बाजियाबी के बाद अब क्या अपडेट्स हैं? उनके बारे में मौजूद है मेहंदी अली काज़मी साहब। दुआ ज़हरा के लिए उनकी बाजियाबी तो हुई, लेकिन उसके बाद जो वो तवक्कुआत रख रहे थे, इंसाफ के तकाजे वो पूरे नहीं हुए, इसलिए अब उन्हें सड़कों पर आना पड़ा है और इस पर वो एहतजाज कर रहे हैं। शायद हमारे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट का यही तरीका है, यही अपनी जो हक और हकूक़ के लिए सड़कों पर आना मजबूरी है। शायद ऐवान बाला में तब उन्हें इस चीज़ का एहसास होगा कि जब आवाम सड़कों पर आए। तो अब मेहंदी अली काज़मी ने वो रस्म भी पूरी कर दी है और वो सड़कों पर आ गए। तो मेहंदी अली काज़मी साहब क्या समझते हैं कि अदालत में केस भी चुके, प्रोसीडिंग उसकी चल रही है, लाहौर हाई कोर्ट में भी अब तलब किया हुआ कल, और यहाँ भी जो प्रोसेस हुआ है, इसके बाद आप क्या समझते हैं, क्या ये कौन सी कुव्वतें हैं, क्या हमारे हुकूमती इदारे या हमारा कानून या हमारी पुलिस, कोई भी इस पर नहीं आपकी सुनाई हो रही? नदीम भाई, आप खुद देखें कि जिस तरीके से इस केस में फ़ैसले हुए, जिस तरीके से ये केस चलता आ रहा था, जस्टिस इकबाल कलोड़ो के बेंच ने इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर ही पूरा केस चला रहे थे और उन्होंने एफआईए तक को ये इन्वॉल्व किया था कि ये बच्ची जो है मुल्क से बाहर स्मगल ना हो जाए। उन्होंने बच्ची को के लिए तमाम एयरपोर्ट्स तक को ब्लॉक किया, तमाम बॉर्डर्स पर हाई अलर्ट किया कि ये बच्ची मुल्क से बाहर नहीं जानी चाहिए। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली बेंच चेंज हुआ और फिर जिस तरीके से जो डिसीजंस आए वो आपके सामने हैं। मैं इस सिलसिले से मैं यही कहूँगा जी कि मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे अभी भी, मैं ये कहता हूँ, मैं अभी भी अगर अदालत पर एतमाद करके ना बैठा होता तो मैं चीफ़ जस्टिस साहब के पास के लिए अपील के लिए नहीं आता। यकीनन मुझे अदालती निज़ाम पर अभी भी भरोसा है और चीफ़ जस्टिस साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े अदालती निज़ाम की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान है, मैं उनसे अपील करता हूँ कि मेरी बेटी के लिए ये केस देखें, उसके लिए नोटिस लें। मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है और ये नादरा की है, ये इसमें कोई दो नंबरी नहीं है। 2015 और उससे पहले के ये डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं। मुझे कैसे पता हो सकता था कि 7 साल बाद मेरी बच्ची का कोई इंसिडेंट हो जाएगा, और मुझे उस सिलसिले से मैंने 7 साल पहले कोई एज में घपला कर लिया। इसमें मेहंदी साहब कुछ जो खबरें आ रही थी कि जिस तरह आपका कहना था कि 2000 से जब मिले वो एक बड़े ही ऐसा लम्हात होंगे, उस वक्त कहा कि 2000 आपसे गले नहीं मिली, आपका कहना है कि वो गले मिली मुझसे और उन्होंने कहा कि मुझे ले चलो घर। इस पर थोड़ा सा क्लियर करें ताकि जो लोगों के जहनों में इस तरह की वो फैलाई जा रही है खबरें, इस तरह की वो चीज़ क्लियर हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, अंदर पुलिस की लेडी पुलिस भी मौजूद थी और दूसरे पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। सबसे बड़ी गवाही अगर वो सच बोले अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के तो ये वो भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो जिन आर्डर्स के पाबंद हैं वो देंगे नहीं। मेरी टोटल 4 से 5 मिनट की मुलाकात हुई बच्ची के साथ। 52 दिन की स्ट्रगल के बाद मेरी बच्ची जब आई तो होना तो ये चाहिए था एक आधे घंटे की प्रॉपर मुलाकात होती, मेरा राइट बनता था, लेकिन पुलिस सामने मौजूद थी, बच्ची उनसे भी खौफज़दा थी। उसके बावजूद उसने 4 मिनट की मुलाकात के बाद मैंने उसे प्यार किया, गले से लगाया, मैंने उसे यकीन दिलाया कि तेरे पर जो प्रेशर है, तो जो भी मसला है मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, अभी जज साहब के सामने चलते हैं, आप बोलो, अब आपने बाबा के साथ जाना है। और मैं यहाँ तक बोलता हूँ, अगर मैं आपकी अगर कोई बिल है तो मैं उसे भी एक्सेप्ट करता हूँ, उसे कानूनी तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये जो हरकत हुई है ये गैर कानूनी है। इसमें मेहंदी साहब एक ये बताइएगा कि शुरू में FIA साइबर क्राइम सेल भी आया, क्योंकि इसमें साइबर क्राइम का भी मामला था कि वो मोबाइल का लिंक जो था जिसके ज़रिए राब्ते रहे, तो उसके बाद FIA की सरगर्मियाँ क्यों मांद पड़ गई जब टीम भी तश्कील दी गई? फिर ज़फ़र अब्बास साहब भी, इन्होंने बहुत एक्टिव हुए शुरू में, फिर ये भी खामोश हुए, अब दोबारा से ही एक्टिव हो रहे हैं, ये थोड़ी सी। अच्छा, मैं इसका सवाल बाद जवाब मैं पहले पिछला कंप्लीट कर दूं। मैंने जब बच्ची से 4-5 मिनट लिए, उसने जब मैंने उसे पूछा कि चलते हैं तो उसने कहा जी ठीक है जी बाबा, उसने सारे ला के ये बोला। वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने बच्ची को पकड़ा और ले गए। यकीनन कोई खौफ था उनके ऊपर कि बच्ची स्टेटमेंट ना दे दे अदालत में जाके, और मैं दौड़ता हुआ जज साहब के पास गया कि बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है, और उन्होंने कहा कि नहीं जी, स्टेटमेंट कल हो चुकी है, ये मजाक नहीं है, अदालत है, रोज़ रोज़ स्टेटमेंट नहीं हो सकती। उन्हें कंसिडर करना चाहिए था कि बच्ची डायरेक्ट वहाँ से आई थी, वो अंडर प्रेशर थी, और बाप से मिलने के बाद यकीनन स्टेटमेंट होनी ही मुझसे मुलाकात के बाद चाहिए थी। ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं होती। अगर आप निमरा काज़मी वाला देखें, वो 3 दिन के बाद स्टेटमेंट हुई थी वहाँ पे, लेकिन मेरे साथ ज़्यादती हुई। सेकेंडली, आप मुझे क्वेश्चन अपना दोबारा रिपीट करिए। FIA साइबर क्राइम सेल की टीमें तश्कील दी गई थी, शुरू में वो आई थी, वो केस उनकी तरफ से तफ्तीश क्यों रुकी, क्यों इन्वेस्टिगेशन रुकी? देखिए, मैं जब इंटेलिजेंस इसमें इन्वॉल्व हुई, वो केस वो 17 तारीख थी, 16 को बच्ची का ये वाक़या पेश आया, 17 को मेरे घर में एजेंसीज़ बैठी हुई थी, जिसमें से शुरुआत रीजन इंटेलिजेंस ने की थी। उसके बाद हर एजेंसियाँ आनी शुरू हो गई, FIA वाले भी आए।
CPLC वाले भी रोज़ाना की बुनियाद पे आते थे। मैंने ख़ुद, अगर मुझे कोई ऐसा शुबा भी होता तो मैंने तमाम मोबाइल्स जो मेरे पास थे मैंने CPLC को भी दिए, एजेंसीज़ को भी दिए, FIA को भी दिए। उन्होंने उसका डाटा निकाला और उसमें से उनको कोई चीज़ नहीं मिली, ना मैसेज मिला ना फ़ोन मिला। और वहाँ भी इंदराज होना चाहिए था ना, FIA में, साइबर क्राइम में भी उनकी तरफ से एक FIR लॉन्च होनी चाहिए थी। ये क्या बना उसका? ये देखें, ये तो चूँकि 10 दिन के बाद, अच्छा मज़े की बात यह है कि जब FIA आई, FIA सबसे लास्ट एजेंसी थी जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हुई थी। इससे पहले दूसरी तमाम एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई थी, ऐसी भी जिनका मैं नाम यहाँ पर नहीं ले सकता। तो FIA जब आई है, वो लास्ट एजेंसी थी, उन्होंने 2-3 दिन इस पे काम किया। अब उनकी क्या उनकी फाइंडिंग थी मुझे नहीं पता। उसी दौरान 10वें दिन टीवी पर एक निकाहनामा शो होता है और 11वें दिन बच्ची का एक स्टेटमेंट आती है कोर्ट के अंदर, और उसके बाद सब पुल आउट हो जाते हैं। कोई रिपोर्ट नहीं आई। मैं नाम नहीं लूँगा, एक एजेंसी थी जिनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे थोड़ा सा हेल्प आउट करें जो आपकी फाइंडिंग थी, ताकि मैं पुलिस को ये दे सकूं। उन्होंने कहा जी हम जब कोर्ट में केस चला जाता है ख़ुसूसन, और जब बच्ची सामने इस तरह से कोर्ट में बयान दे देती है तो उसके बाद हम सामने नहीं आते। मैंने कहा ठीक है, उनकी मजबूरी है, डेफ़िनेटली उसका एहतराम भी करना चाहिए, लेकिन बकौल उन्होंने पुलिस से शेयर कर ली थी ये चीज़ें। सेकेंडली उसके बाद जो फाइंडिंग्स हुई वो कोई सामने नहीं आई, हालांकि आनी चाहिए थी। मज़े की बात ये है, आज जो ट्रायल कोर्ट के अंदर इन्होंने हरकत की है, पुलिस ने बच्ची को यहाँ पे पेश करना था और मेन कल्प्रिट को पेश करना था, और जो 10-12 बंदे पकड़कर ये लाए हुए थे, इनका जो चालान था वो पेश करना था, और पूरी इसमें रिपोर्ट देनी थी कि ये बंदा क्यों पकड़ा है, ये बंदा क्यों, किस लिए पकड़ा है, इस बंदे की क्या इन्वॉल्वमेंट है। वो रिपोर्ट आए बगैर जज साहब ने सबको छोड़ दिया। अब मैं ये सवाल नहीं करूं तो मैं क्या करूं कि जब आपने उसका वही नहीं देखा तो आपने उन बंदों को छोड़ा कैसे। IO साहब आज आए ही नहीं, जो इस केस के चेंज IO थे। मज़े की बात यह है कि इस केस पर जिसने मेहनत की, SSP ज़ुबैर साहब, बड़ी मेहनत उन्होंने इस केस पे की, उन्हें इससे हटा दिया गया। जब बच्ची रिकवर हो गई है उसके बाद उन्हें हटा दिया गया। बहुत से क्वेश्चंस हैं, लेकिन जाहिर है मैं अब पुलिस के आपका मेहंदी काज़ी साहब अगला लाएमल क्या होगा? अब आप आएँ, हमारी माएँ बहनें बच्चियाँ इस वक्त रोड पर हैं, एहतजाज कर रही हैं दुआ ज़ारा के लिए, बल्कि पूरी कौम की बच्चियों की हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कि आइंदा किसी के साथ ये ना हो, जो आपका मौक़िफ़ है। और अब आप क्या कहते हैं, आगे क्या लाएमल अपनाएंगे? इसी तरह ये एहतजाज रहेंगे, करते रहेंगे, चलता रहेगा, यहाँ जिस तरह आज कराची प्रेस क्लब पर आए, इसके बाद आगे? देखिए, मैं आज यहाँ पे एहतजाज मैं आया था, मैंने एक बड़ी अर्जेंसी में मैंने कॉल दी थी, और मैं बड़ा मशकूर हूँ, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, और आप सब रिपोर्टर्स जो हैं वो आए हैं। मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज अपील करने आया हूँ कि मेरे केस को देखें, खुदारा इस पर नोटिस लें, मुझे सुने, मेरी बच्ची का केस देखिए, क्योंकि हम इसे एक टेस्ट केस बना रहे थे और ये एक माशरे के लिए, बेनिफिट के लिए था, लेकिन जो हरकत हुई उसके बाद ये टेस्ट केस नहीं रहा। ये तो एक जो है ये इजाज़तनामा मिल गया उन बच्चियों को जो घर से 13-14 साल की उम्र में बाहर निकलना चाहती हैं, और उन गुंडों को जो बच्चियों को अगवा कर लेते हैं और उसके बाद एक निकाहनामा शो करके बच्चियों को सेल कर दिया जाता है। तो ये तो आज आपने ऑफिशियली उनको परमिशन दे दी कि आप जो मर्ज़ी करते रहें, उसके बाद आपके साथ ये हरकतें होंगी और आप इस तरह अपने आप को सेव कर लीजिएगा। इस हवाले से कोई NGOs ने भी आपसे रब्ता किया जो इंसानी हकूक़ के लंबरदार बनती हैं, आवाज़ उठाती हैं, बच्चों के हकूक़ की बात करती हैं, बच्चों पर जुल्म और बर्बरियत और जबर की बात करती हैं, एक इंसानियत पर जुल्म की बात करती हैं, आप आखिर निकलें, एहतजाज करें, उनमें से कोई? देखिए, मेरे साथ वो काफ़ी, उनमें से काफ़ी तंजीमें राब्ते में थी, और मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को भी अपील करूंगा कि आप मेरी इसमें जो हेल्प कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि देखें ये बच्चियाँ सबकी सांझी होती हैं। आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल किसी की भी बेटी के साथ भी हो सकता है। मुझे पता है मैंने 51 दिन की स्ट्रगल कैसे की और मैं किस किस जगह पर किस तरह से फिरा हूँ। खुदा ना खास्ता कल किसी के साथ हुआ, ये इम्पॉसिबल है इस चीज़ में बच्ची को रिकवर करना। आपने देखा बच्ची आई और उसके बाद बच्ची का जो मेन कल्प्रेट था ना उसका बयान हुआ, ना यहाँ पे एज दोबारा टेस्ट होना था वो भी नहीं हुआ और पुलिस ने उसे भेज दिया। जो लोग हैं एक्यूज़्ड लोग थे उन सबको आज छोड़ दिया गया।
तो सर आपने तो एक सबको परमिशन दे दी कि आप जो मर्ज़ी करते रहें, आपके पीछे तो कोर्ट्स खड़ी है। जी, मेहदी अली काज़मी साहब का एहतजाज जारी रहेगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनसे अपील की, ह्यूमन राइट्स के कमीशन से अपील की और अपील करते हैं कि इनका इंसाफ दिलाने के लिए इनका साथ दें और इस तरह इनका एहतजाज का अमल भी जारी रहेगा। इस वक्त भी कराची प्रेस क्लब के बाद ये एहतजाज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नदीम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारी अपडेट्स हैं, जैसे जैसे आती जाएंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। उम्मीद करती हूं कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।